अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में सियासी और अदालती मुहाज पर आज दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकियां देने से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है, जबकि मुख्तलिफ हलकों में 11 और 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन सैलाब और सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से मुलतवी कर दिए गए हैं। आज इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की। इमरान खान अपने वकील हामिद खान के साथ अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत अदालती मुआवनीन मखदूम अली खान और मुनीर मलिक ने इमरान खान पर तौहीन अदालत का केस खत्म करने की राय दी और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कार्रवाई में 5 मिनट का वक्फा किया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। 2 हफ्ते बाद 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स भी दिए कि हमने पहले भी कहा था कि अदलिया की आज़ादी और ज़िला अदलिया रेड लाइन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से पहले साथियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं जेल जाकर और ख़तरनाक हो जाऊंगा। जबकि पेशी के बाद उनसे फैसले के बारे में पूछा गया तो इमरान खान ने कहा कि अब तो अदालत ने फैसला करना है, अब क्या है। गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही है। वो बड़ी देर से कोशिश कर रही है। खान साहब आप कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूँ तो इसलिए सिक्योरिटी लगाई है। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाऊँ। खान साहब फैसले के ऊपर कोई बात करेंगे? नहीं, आप चलते रह रहा तो उन्होंने फैसला करना। अब क्या आज की समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर एवान ने कहा कि इसका एक नतीजा अदालत के अंदर और एक बाहर निकलेगा। इसका नतीजा एक हुआ है जो अदालत के अंदर निकलेगा और दूसरा हुआ है जो अदालत के बाहर निकलेगा। जब भी किसी बड़े सियासी लीडर का ट्रायल होता है तो वहाँ आप शुरू कर लें जुल्फकार अली भुट्टो के ट्रायल से और यहाँ तक आप आ जाएं तो उसके ये 2 पहलू होते हैं। एक जजमेंट अदालत के अंदर आती है, लेकिन जो बाहर फैसला आता है वो फिर एक और किस्म का फैसला आता है। यानी अभी तहरीक इंसाफ इस केस में इमरान खान की मकबूलियत की बात कर रही है, उसका सहारा ले रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई कि हमारे लीडर से कभी ना उलझना, एक कौम एक नारा, बिहाइंड यू स्किपर। इस पर नून लीग के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की गई कि उससे उलझने की ज़रूरत ही नहीं है, जो खुद एक मैस हो। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट लिखे जाने के बाद डिलीट भी की गई, जिसमें लिखा था कि फैसला कुन लम्हात कौम बा मुकाबला माफिया, हर एक का फैसला है कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है क्योंकि वो हमारी रेड लाइन है। यानी अदालत ने अदलिया की आज़ादी और ज़िला अदलिया को अपनी रेड लाइन करार देते हुए तौहीन की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया तो तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को अपनी रेड लाइन कहकर जवाब दिया और फिर डिलीट कर दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफ जई के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के आगाज़ में इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि गुज़िश्ता समाअत की अदालती ऑब्जर्वेशन से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ, हम ये मामला ख़त्म करना चाहते हैं। अदालत ने एक और मौका दिया जिस पर तफसीली जवाब दाखिल करा दिया है। हामिद खान ने मजीद कहा कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का हवाला दिया। ये दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के अदालती फैसले थे। इमरान खान का केस इन 2 अदालती फैसलों के तहत नहीं आता। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के केसेस इमरान खान के केस से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हामिद खान से मुकालमा किया कि तौहीन अदालत 3 तरह की होती है, जिसे फिरदौस आशिक अवान के केस में बयान किया गया। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं थी, उनके खिलाफ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। इन 3 अदालती फैसलों का हवाला देने का मकसद था, एक सिविल तौहीन अदालत है, एक जुडिशल तौहीन अदालत है और एक फौजदारी या क्रिमिनल तौहीन अदालत है। अदालत की स्कैंडलाइजेशन फिरदौस आशिक अवान केस से मुताल्लिक है, जबकि ये केस क्रिमिनल तौहीन अदालत का है जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमे से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का मसरूर एहसन बनाम कावस जी केस देखें। अदालती हिदायत पर हामिद खान ने तौहीन अदालत केस का एक फैसला पढ़कर सुनाया और फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुआफ़ी को तस्लीम करना या ना करना अदालत के इत्मीनान पर मुनहसिर है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल तौहीन अदालत बहुत हसास मामला होता है। क्रिमिनल तौहीन अदालत में आप कोई तौजीह पेश नहीं कर सकते। हम इज़हार राय की आज़ादी के मुहाफिज हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हामिद खान से मुकालमा किया कि सुप्रीम कोर्ट का शाहिद औरकज़ई केस का फैसला पढ़ें और तौहीन अदालत कानून का सेक्शन 9 पढ़ें। ये कहकर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इतनी पोलराइज सोसाइटी हो गई है कि फॉलोअर्स मुखालिफिन को पब्लिक मकामात पर बेइज्जत करते हैं। अगर इस जज के साथ भी ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? हमने वकला तहरीक के समरात हासिल नहीं किए। मातहत अदलिया इस अदालत की रेड लाइन है। आपने अपने जवाब में जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो हामिद खान ने जवाब दिया कि जस्टिफाई नहीं, वजाहत करने की कोशिश की है।
चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि क्या साबिक वजीर आजम ला इल्मी का उज़्र पेश कर सकते हैं? जुर्म इंतहाई संगीन है जिसका एहसास नहीं हुआ, हमने सिर्फ कानून को देखना है। तो इमरान खान के वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें एहसास है, इसीलिए जवाब में वो बातें लिखी हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हामिद खान से सवाल किया कि आप खुद ही बताएं कि क्या इमरान खान का जवाब इन दो अदालती फैसलों के मुताबिक है? जवाब से लगता है कि संगीनी का एहसास ही नहीं है। दौरान समाज जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि शो कॉज नोटिस में क्रिमिनल और जुडिशल तौहीन अदालत दोनों का जिक्र है। इस मौके पर हामिद खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है कि ज़िलई और आला अदलिया का एहतराम करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की वजह से बयान दिया था। तो चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि आपने जवाब में मुबैना तशद्दुद का लफ्ज़ भी नहीं लिखा। क्या ये फैसले जल्सों में होंगे या अदालतें करेंगी? अदालत के गुज़िश्ता ऑर्डर के बाद भी ये जवाब फाइल किया गया। क्या आप इस केस को लड़ना चाहते हैं, आप अपने अमल को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ये अल्फाज होते तो भी आपका ये जवाब होता? ज़िलई अदलिया के जजेस की इज्जत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जैसी ही है। यहाँ पर हामिद खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुझे जवाब का पूरा पैराग्राफ पढ़ने दें। अगर किसी जज के जज्बात मजरूह हुए हैं तो मैं रंजीदा हूँ। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले कि किसी जज के जज्बात नहीं होते। जज के बारे में इश्तियाल अंगेजी फैलाई गई, वो जज कहीं जा रही हो तो उनके साथ कोई वाक़या पेश आ सकता है। इस कोर्ट ने आपको तरीक़े से मामले की संगीनी समझा दी है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए और दलील दी कि इमरान खान ने जवाब में कहा है कि वो अदलिया और ख़वातीन का एहतराम करते हैं, अदालत को यकीन दिलाते हैं कि इमरान और उनके सपोर्टर्स खातून जज से मुताल्लिक कुछ नहीं करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल उठाया कि क्या कोई सियासी रहनुमा जलसे में किसी जज के खिलाफ एक्शन लेने का कह सकता है? जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक फोरम है, अवामी जलसा वो फोरम नहीं है। हामिद खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि लीगल एक्शन का मतलब शिकायत भी है और इस फैसले के खिलाफ नज़रसानी वगैरह भी है। इमरान खान ने गुफ्तगू में एक्शन के साथ लीगल का लफ्ज़ मिस कर दिया था। लीगल एक्शन लेना किसी का भी कानूनी हक है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दी है कि अवामी जलसे में जो कुछ कहा गया वो आप चाहें तो हम यहाँ चला सकते हैं। सियासी रहनुमा ने कोई पशेमानी नहीं दिखाई। एहतसाब अदालत के बाहर भी वही कुछ कहा जो हम यहाँ चला सकते हैं। इमरान खान अपने जवाब में मुसलसल अपने अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं जो धमकी जैसा है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने इमरान खान के खिलाफ 2013 के तौहीन अदालत केस का हवाला पेश किया। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे कहा कि यह फैसला आपके लिए और ज़्यादा मोहलिक होगा। इस केस में इमरान खान ने कहा था कि शर्मनाक का लफ्ज़ मातहत अदलिया के लिए इस्तेमाल किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तनबीह की थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने हामिद खान से मुकालमा किया कि क्या आपके मौक्किल अपने बयान का कोई जवाब पेश करना चाहते हैं? इमरान खान ने अपने रवैये से भी ये नहीं जाहिर किया कि उन्हें अफसोस है। तकरीर और तौहीन अदालत के नोटिस के बाद भी तकरीरों में तौजीहात पेश की जाती रहीं। इमरान खान के हालिया बयानात से भी लगता है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान का तौहीन अदालत केस में ट्रायल चलाया जाए? अगर आप अपने अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं तो मतलब यह है कि अमल पर पछतावा नहीं है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी जज का नाम लिए बगैर की गई तौहीन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी तस्लीम नहीं की। बार बार समझा रहे हैं कि यह एक संगीन मामला है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस 5 रुकनी बेंच का फैसला पसंद ना आया तो क्या वो उसके खिलाफ भी खड़े होकर वही बात करेंगे? क्या जिसको फैसला पसंद ना आए वो ऐसा रवैया अख्तियार कर सकता है? हमारी अदालत किसी के खिलाफ हुक्म दे और वो बाहर खड़ा होकर कहे कि मैं जज को नहीं छोड़ूंगा, क्या ये ठीक होगा? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बार बार समझा रहे हैं कि सियासी रहनुमा की बहुत जिम्मेदारी होती है। हमें फतह मक्का से सीखना चाहिए, इसलिए कि इश्तियाल पैदा ना हो। मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ वो भी इश्तियाल दिलाने का नतीजा था। आपको बार बार ये चीज़ समझा रहे हैं कि ये मामला बहुत संगीन है। सियासी लीडर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। दौरान समात जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि क्या इमरान खान को बताया गया कि मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल पर टॉर्चर की तस्दीक नहीं की थी? मेडिकल बोर्ड में इंतहाई सीनियर डॉक्टर्स शामिल थे। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि मामला यह है कि शहबाज गिल वाला मुकदमा अदालत के सामने ज़ेर समात था। क्या जुडिशल ऑर्डर की कोई अहमियत है या महज तासुर पर जाएंगे? आपकी सारी लीगल टीम अदालत में मौजूद थी। इस मौके पर इमरान खान की लीगल टीम के रुकन शुएब शाहीन रोस्टम पर आ गए और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जेल सुप्रिटेंडेंट के मेडिकल अफसर ने कन्फर्म किया था कि शहबाज गिल के जिस्म पर निशानात थे। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने लिए चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं। आपकी पूरी लीगल टीम समात के मौके पर मौजूद थी। अब आपका तासुर गालिब होगा या जुडिशल ऑर्डर? तो हामिद खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूँ, बल्कि केस ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। मेरे मौक्किल को ये तासुर था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। मेरे मौक्किल जज साहिबा को हरगिज़ हर्ट करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्हें पछतावा है
चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि या तो हम इस निज़ाम पर एतमाद करें या सब चीज़ें जलसे में तय करें। अगर हम कही गई बातों पर तौहीन अदालत लगाना शुरू करें तो रोज़ यही काम करें। इस अदालत को जो भी कहा जाए हम कभी नोटिस नहीं लेते। आपको पता है कि तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जस्टिस बाबर सत्तार ने खारिज की है। अब मौजूदा केस की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, मगर जस्टिस बाबर सत्तार ने चंद मिनटों में ही ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि ऐसी तनकीद से अदालत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि मौजूदा केस में तहरीक इंसाफ जो बात नहीं समझ पा रही है वो ये है कि बकौल अदालत इमरान खान ने मातहत अदलिया की एक खातून जज को धमकाया है और अपने बयान के ज़रिए इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावट डालने की कोशिश की है। लिहाजा ये बयान क्रिमिनल तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ इस केस को संगीन मामला करार दे रही है और तौहीन अदालत के बाकी केसेस से अलग समझती है, मगर ये बात तहरीक इंसाफ के रहनुमा या खुद इमरान खान समझ नहीं पा रहे हैं। खुद इमरान खान ने भी गैर मशरूत माफ़ी मांगने के 2 मौके ज़ाया कर दिए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज मज़ीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुकदमात में सज़ाएँ दी उनमें जुर्म कम था। हमारे सामने जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन है जो बहुत हसास मामला है। फिलहाल तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ के फैसले को छोड़ दें, वो इतने संगीन केसेस नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी सज़ा दी। निहाल हाशमी के केस में गैर मशरूत माफ़ी थी, वो क्रिमिनल केस था जिसमें जजेस को धमकाने की कोशिश की गई थी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने हामिद खान से मुकालमा किया कि हामिद खान आप तहम्मुल की बात कर रहे हैं, मैंने तो कहा कि आप हमें स्कैंडलाइज भी करेंगे तो हम नोटिस नहीं लेंगे। हामिद खान के बाद अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ रोस्टम पर आए और मौका इख्तियार किया कि मैं 3 बातें करूंगा। पहले भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाया गया था, ऐसे ही इल्ज़ामात थे, ऐसा ही तरीक़ाकार था, लेकिन तब माफ़ कर दिया गया था। अब कहा गया कि फाजिल अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरह इमरान खान के खिलाफ तहम्मुल का फिर मुजाहरा करे, मगर इमरान खान ने अपने जवाब में बयान हल्फी ही नहीं दिया। इमरान खान के बयान हल्फी के बगैर जवाब की कोई हैसियत ही नहीं है। माजी में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दिया था कि वो आइंदा अदलिया के खिलाफ कोई तज़हीक आमेज़ बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ किया तो ये समझते हैं कि बार बार वही करें और बार बार माफ़ी हो जाएगी। इमरान खान के जवाब में इजहार अफसोस तो किया गया, मगर कोई पछतावा मौजूद नहीं है। इस वक्त मामला यह है कि अवाम इस तरह के बयानात से क्या सबक लेंगे। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालती माविन मुनीर मलिक रोस्टम पर आ गए और ये मौका इख्तियार किया कि 3 तरह के इल्ज़ामात हैं कि जज को धमकाया और स्कैंडलाइज किया गया, ज़ेर समात मुकदमे पर बात की गई, यूँ जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन अदालत का इल्ज़ाम आयद किया गया है। हम इस वक्त शो कॉज के मरहले पर हैं। मिर्ज़ा असलम बेग का तौहीन अदालत का केस बयान करूँगा। असलम बेग केस में माफ़ी नहीं मांगी गई थी। असलम बेग केस में गहरे पछतावे का जिक्र किया गया था। मुनीर मलिक ने मजीद कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई 2 चीज़ों पर ख़त्म हो सकती है, एक मुआफ़ी पर यह कार्रवाई ख़त्म होती है और दूसरा कंडक्ट पर। यहाँ कंडक्ट में फौरी तौर पर अदालत के लिए एहतराम का इजहार किया गया है। मुनीर मलिक ने आखिर में यह भी कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि इस मौके पर तौहीन अदालत से दरगुजर करें। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने गुज़िश्ता समात पर भी कहा था कि ज़िले अदलिया हमारी रेड लाइन है। तो मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि आज की कार्रवाई ये पैगाम देगी कि ऐसी नॉनसेंस आइंदा बर्दाश्त नहीं होगी। ये कहकर मुनीर मलिक ने तौहीन अदालत का ये केस ख़त्म करने की राय दे दी। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे कहा कि मुनीर मलिक साहिब, ये तासुर नहीं जाएगा कि बाअसर लोगों को छोड़ दिया जाता है और जो लोग बाअसर नहीं होते उन्हें सज़ा दे दी जाती है। तो मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि अदालत ने जो पैगाम देना था वो दे दिया है, अब तहम्मुल दिखाना चाहिए। मुनीर मलिक के बाद अदालती मामलत के लिए मखदूम अली खान रोस्टम पर आ गए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तौहीन अदालत का कानून जजिस की हिफाजत के लिए नहीं है। तौहीन अदालत का कानून इंसाफ में खलल डालने से मुताल्लिक है। अवामी मफाद आज़ादी इज़हार राय में है। मामला सियासी मुकदमात का हो तो अदालती फैसले से एक पार्टी खुश दूसरी नाराज़ होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वज़ारत उस्मा से हटा दिया गया और उन पर मुकदमात चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी हालात को मद्देनज़र रखना होगा। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि एक सियासी रहनुमा का केस सियासी हालात के तनाजुर में देखा जाए तो फिर हर शख्स के मुसावी होने का उसूल किधर जाएगा? क्या अदालत को यह देखना चाहिए कि कौन किस कद का लीडर है और उसका असर कितना होगा? क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालतें ऐसा फैसला करते वक्त कठपुतली का तासुर देती हैं? तो मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि मैं कठपुतली जैसे लफ्ज़ बिल्कुल कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। इन्हें अभी तक इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा ही नहीं हुआ है। हमें कुछ नहीं कहना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम पर बाइंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने जवाब से मुतालिक जो कहा है वो सामने है, हम अपनी जानिब से कुछ नहीं कहेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या किसी की अना अदलिया के वक़ार से ज़्यादा अहम है। समात के आखिर में पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से अदालती मावन अख्तर हुसैन ने भी दलाइल दिए
उनकी राय थी कि इमरान खान को शो कॉज नोटिस दुरुस्त तौर पर जारी किया गया। इमरान खान की जानिब से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी नहीं मांगी गई। अगर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाती तो मैं भी कहता कि केस ख़त्म कर दें। और फिर यहाँ पर कई घंटे जारी रहने वाली ये समाअत मुकम्मल हो गई थी और फिर अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने या यहीं पर ही केस ख़त्म करने से मुतालिक फैसला सुनाने के लिए 5 मिनट का वक्फा कर दिया। और जैसे ही जज साहिबान उठने लगे तो इमरान खान ने चीफ जस्टिस से कहा कि जस्टिस साहिब मैं कुछ कह सकता हूँ। तो चीफ जस्टिस अज़हर बिन अल्लाह ने मुख्तसर जवाब दिया कि हमने आपके वकला को सुन लिया है। फिर वक्फे के बाद चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में 2 हफ्ते बाद यानी 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दौरान समाअत किसी भी मरहले पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए तो अदालत गौर कर सकती है। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना मुख्तसर हुक्मनामे में भी लिखा है कि हमने इमरान खान के वकील, अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआमरीन को सुना और इमरान खान के ज़िमनी जवाब को गैर तसल्ली बख्श पाया। हम इस बात पर कायल नहीं हुए कि इमरान खान ने तौहीन अदालत के नोटिस में उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर खुद को क्लियर किया है, इसलिए इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की जाती है। अब ये समाअत 22 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे रखी गई है। क्या इमरान खान के बचने के अब भी इम्कानात हैं? क्या वो सज़ा से अब भी बच सकते हैं? कानूनी राय आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। क्या अदालत का फैसला दुरुस्त है? अदालत ने सख्त रवैया दिखाया और आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 साबिक जजेस मौजूद हैं, जैसे रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब, जैसे रिटायर्ड शाह खावर साहब, जैसे रिटायर्ड नासर जावेद इकबाल साहिबा और माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, अगर मैं पहले आपसे पूछ लूँ, आप समझते हैं कि ये जो आज फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ है, कोर्ट का पहले रवैया नरम था, दूसरे जवाब का मौका दिया जिसे इमरान खान साहब ने ज़ाया किया, या फिर इमरान खान ने एक मुनासिब दूसरा जवाब जमा कराया मगर कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाया? नहीं, रवैया यकीनन अदालत का नरम था। उनको मौका दिया गया कि वो एक कोई निदामत का इजहार करें और ऐसा रवैया अपनाएं जिस पर अदालत उनको माफ़ी दे सके। लेकिन बदकिस्मती से ये शायद कोई सियासी फैसला था। मुझे नहीं लगता कि कानूनी मशवरा तो उनको ये होगा, लेकिन जिस तरह का जवाब दायर किया गया उसमें बहुत सा हिस्सा जो था वो उज़्र के ज़ुमरे में आएगा। और एक तरह से आज भी कोशिश की गई कि जो कुछ कहा गया था उसको जस्टिफाई किया जाए, उसका कोई सियाक़ व सबाक़ या तनाजुर बयान किया जाए। देखिए, तौहीन अदालत के मुकदमात में ये बात बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रेटजी होती है और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा भी कि आप बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं इस किस्म की बहस करके कि इसकी वजह क्या थी, इसका तनाजुर क्या था, क्या उज़्र है। ये बातें नहीं चलती। जब एक दफ़ा अदालत बादिल नज़र में एक नजरिया बना लेती है कि जो कहा गया वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, तो उस वक्त बेहतरीन राय अमल तो यही होता है कि मामले को इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए और उसके लिए माफ़ी मांगी जाए, निदामत का इजहार किया जाए, बजाय इसके कि अदालत को ये सिखाया जाए या सिखाने की कोशिश की जाए कि क्यों जो कुछ कहा गया वो तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता। और अफसोस का इजहार करना एक मुख्तलिफ बात है, माफ़ी मांगना बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। रिजवी साहब, आप बताइएगा, आपने जवाब भी देखा, फिर आज अदालती प्रोसीडिंग्स भी देखी, अदालत का रवैया सख्त था या अदालत ने बहुत मौका दिया, इमरान खान साहब ने मौका ज़ाया किया? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ शाहजेब साहब की ये कोर्ट ने इन्हें बड़ा एकोमोडेट किया है, आज भी उनको एकोमोडेट किया है। 22 तारीख दे दी है कि वो दोबारा अपना रिव्यू करें फैसले को, और मैं समझता हूँ कि उनका ये शॉर्ट ऑर्डर है या पूरा ऑर्डर है, उसमें कोई ऐसी बात मज़ीद नहीं कही है। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने बहुत अकोमोडेट किया है, बड़ा लीनियंट व्यू लिया है। ये जो रिस्पोंडेंट हैं ये उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे हैं। शाह खबर साहब, आपकी क्या राय है? देखिए शाहजेब साहब, आपको याद होगा कि आपके ही प्रोग्राम में मैंने और जस्टिस शाइक उस्मानी ने, बल्कि जस्टिस नासर जावेद इकबाल ने भी, हमने जो वो उस वक्त जो पैरामीटर सेट किए थे कि तौहीन अदालत और ऐसी तौहीन अदालत जिसमें इल्ज़ाम ये है हो कि अलेजेड कंटेम्नर जो है उसने अदलिया के अराकीन को, जजेस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की हो या उनको लेट डाउन करने की कोशिश की हो या उनके
काम करने का जो वो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश की हो, तो फिर वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है, जिसका जो दिफा है वो सिर्फ ये होता है अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी, गैर मशरूत माफी, और अपने आप को अदालत के डिस्पोजल पे छोड़ देना। अब उसमें जितनी आप वजाहत करेंगे, जितनी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे, तो अदालत ये महसूस करती है कि ये जो एक तो उसमें ये भी शामिल ना हो गैर मशरूत माफी, तो फिर उसको ये समझा जाता है कि ये जो जवाब है ये बिल्कुल सतही किस्म का है, और ये जो जवाब दे रहे हैं उनकी नीयत नहीं है जो है वो ऐसा रिग्रेट करने, तो फिर उनके पास और कोई चारा नहीं होता कि वो उसको रिजेक्ट करके फिर वो फर्द जुर्म आयद करें, और फर्द जुर्म इस किस्म की कंटेम्प्ट में जो है उसका नतीजा जो है वो हमने देखा है, जो आज तक के अदालती नज़ायर है उसमें सजा पर ही जो है वो मुश्तमिल होता है। नासिर जावेद इकबाल साहबा, आप क्या कहिएगा? आपके ख्याल में मौका था इमरान खान साहब के पास, उन्होंने ज़ाया किया? अभी तो देखिए अदालत में मैं समझती हूँ इतनी उनके साथ रियायत की, अभी तो उनको 2 हफ्ते और दे दिए मोहलत, क्या फिर इसके बारे में आप पे फर्ज जुर्म जो है हम लगाएंगे? अभी तो उनको फर्ज जुर्म लगा ही नहीं, तो उनके पास बिल्कुल मौका है। और अगर अब भी वो गैर मशरूत माफी मांग लें, और मैं समझती हूँ देखिए माफी मांगना बड़ेपन की निशानी है, अगर बड़ा आदमी हो उसको माफी मांगने में, और इसका ये लाजमी मतलब नहीं है कि उसने अपने दिल में क्या तस्लीम किया या नहीं किया, बस सिर्फ कह दिया कि मैं गैर मशरूत माफी मांग रहा हूँ अदालत से, और अदालत हमारी दादरसी के लिए है हर शहरी, इसलिए अदालत का एहतराम हम सब पे लाज़िम है। इसी तरीके से उनको आपने उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे लगे कि ये तौहीन अदालत हो। रशीद रिजवी साहब, आप समझते हैं कि क्योंकि अदालत बार बार आज भी प्रोसीडिंग्स में नजर आया कि कितना क्रिमिनल कंटेम्प्ट का ये मामला है, हालांकि जो जजेस मौजूद हैं हमें नज़र आता है कि चाहे जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हों या फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब हों। बाबर सत्तार साहब ने तो अब से 2 दिन पहले चंद मिनट में एक पटिशन निपटा दी थी जो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ थी कि अदलिया को इसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये मामले की ग्रेविटी को नहीं समझ पाए हैं, आज भी मौका ज़ाया किया कि कितना ये ख़तरनाक मामला है और अदालत इसको कितना संजीदा ले रही है इस धमकी के मामले को। मैं समझ रहा हूँ कि वो समझना ही नहीं चाहते हैं। उनके वकील जो उनकी तरफ से अपीयर हो रहे हैं वो ऐसे नहीं हैं कि वो कंटेम्प्ट के लॉ से ना वाकिफ़ हों या कोई अभी अपीयर हो रहे हों। बहुत सीजन्ड लॉयर्स हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें उनकी एडवाइस ये नहीं होगी। ये इमरान साहब की अपनी पर्सनल व्यूज़ हैं और अब उनको अब रिव्यू करना चाहिए। मैं समझता हूँ मौका आ गया है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करें। सलमान साहब, आप कहिएगा कि आज ये भी डिफेंस था कि जिस तरीके से अदालत ने पहले माफ़ किया है 2013-14 में बगैर माफ़ी के इमरान खान साहब को, उसका भी हवाला दिया गया। ये जो बार बार के कंटेम्प्ट के मामलात हैं खान साहब के, जिस पर ओपोजिशन या हुकूमत कहती है कि जी ये तो आदी मुल्जिम है कंटेम्प्ट के, ये उनके खिलाफ जाएगा अगर मामला आगे चलता है, या उन्हें पहले माफ़ी मिल गई है उनके फ़ायदे में जाएगा? देखिए, फर्द जुर्म के बाद माफी के इम्कानात महदूद हो जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। ये मामला हर सूरत अदालत के हाथ ही में रहता है कि माफ़ी देनी है या नहीं देनी। लेकिन अगर आप इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मुकदमा देखें, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाला, उसमें जिन पुलिस एहलकारों ने बदसलूकी की थी, उनको धकेला था गाड़ी में, उन्होंने माफ़ी मांगी लेकिन फर्द जुर्म आयद होने के बाद, और अदालत ने यह कहा कि ना तो इन्होंने पहले जो जवाब दाखिल किया था उसको वापस लिया है, इन्होंने मुकदमा लड़ने की कोशिश की, अपने जो इनके जो इक़दाम थे उनका जवाब फराहम करने की कोशिश की, और जब एक दफ़ा फर्द जुर्म आयद हो गई तो फिर माफ़ी मांगी। और अदालत ने यह कहा कि ये माफ़ी बहुत देर से मांगी गई है और हम नहीं समझते कि वो वाक़यातन अपने किए पर नादिम है। लिहाजा ये दिखाना ज़रूरी होता है अदालत को अपने रवैये से, अपने अल्फाज से, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी, कि आप वाक़यातन नादिम हैं और जो हुआ उसके लिए वाक़यातन आप माफ़ी के तलबकार हैं। ये अब भी मुमकिन है और मेरी कम अज़ कम ये ख्वाहिश होगी कि ऐसा हो जाए।
उस निज़ामत का इजहार हो जाए जो अदालत चाहती है। और अगरचे माजी में दोनों तरह की नज़ीरें हैं, माफ़ी मांगी गई, माफ़ी दे दी गई, वो नज़ीरें भी हैं कि माफ़ी मांगी गई और माफ़ी नहीं दी गई। तो हर मुकदमा अपने वाक़यात रखता है, अपने सियाक़ो सबाक़ में चलता है। तौहीन के मामले में आप हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि नज़ीर ये है, इसलिए ज़रूर फैसला यूं ही होगा। नासिर जावेद इकबाल साहब, आप भी समझती हैं कि अभी भी माफ़ी की गुंजाइश है, मौका है, फर्द जुर्म अगर आयद हो जाती है इमरान खान साहब के खिलाफ उसके बाद भी? देखिए, जो इन्होंने इतनी इनको मोहलत दी है, इससे साफ जाहिर है कि अदालत जमीनी जो है सूरत हाल उससे बिल्कुल वाकिफ है। खला में तो नहीं फैसला देती है अदालत, और अदालत इस बात से भी जानती है कि यहाँ कितने लोग इनके पसे पुष्ट हैं, और अगर खुदा न खास्ता इनको तौहीन अदालत का फर्द जुर्म लग जाए और फिर वो माफ़ी मांगे तो ये बात बढ़ाने वाली है। फिर कई वकाला आके कहते हैं कि ओ जी अभी तो हम इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे, अभी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बातों को तूल देने में मेरी निगाह में कोई फायदा नहीं। एक दफ़ा ये अदालत के सामने गैर मशरूत माफ़ी मांगने, इसमें किसी इनकी तौहीन नहीं होती, इनकी छुटाई नहीं होती, इनकी बड़ापन जाहिर होता है। मैं तो समझती हूँ ये मेरा अपना रवैया है ज़ाती, और इसमें इख्तिलाफ जाहिर है उनको होगा। अब वो जो कहते हैं ना कि वजाहत करनी, 11 सफ़ों की तो दूसरी बारी स्टेटमेंट उनके वकील या वकला ने दाखिल की है। अब किस चीज़ की वजाहत करनी है? कोई वजाहत की गुंजाइश तो है नहीं, मगर मौका है माफ़ी मांगने का। और इस वक्त सारी कौम जो है ना, वो उनकी तरफ अपनी निगाहें मरकूज करके मौजूद है देखने के लिए। अगर ये माफ़ी मांगने तो बात सारी दफा हो जाएगी, सारी कौम इकट्ठी हो जाएगी, इसमें सारी कौम का फायदा। आप कहिएगा शाह खबर साहब, अब ऑप्शंस महदूद हैं इमरान खान साहब के, या फिर आपके ख्याल में अभी भी मौका है उनके पास? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं कि जब वो पिछली तारीख पेशी के ऊपर जब उन्होंने पहला सप्लीमेंट्री या प्रोविजनल जो जवाब दाखिल करवाया था, उस पर अदालत ने अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने 7 दिन का मजीद मौका दिया, और फिर 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने दी। निहाल हाशमी केस में, तलाल चौधरी केस में, दानियाल अजीज केस में। उन्होंने फिर उनको कहा कि इसमें जो रहनुमा उसूल वज़ा कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम पे भी बाइंडिंग होंगे। और वो क्या थे कि इन तीनों हजरात ने जब उनको कंटेम्प्ट का नोटिस मिला तो उन्होंने बजाय पहली फुर्सत में गैर मशरूत माफी मांगने के, उन्होंने अपना दिफा किया और उस पे अपनी तोजीहात देने की कोशिश की। लेकिन जब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई और उनका ट्रायल शुरू हुआ तो उसके बाद उन्होंने अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी की। लेकिन उसमें तीनों जजमेंट्स में ये उसूल वज़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो माजरत है, अपॉलॉजी है, ये आपने पहले अवेलेबल मौके पे करनी है। ये आप बाद में करेंगे तो फिर वो आपका कंडक्ट शो ये करेगा कि आप दिल से जो है ये माफी नहीं मांग रहे, आप सिर्फ सजा से बचने के लिए मांग रहे हैं, तो उसकी अहमियत फिर खत्म हो जाती है। उसके बाद उस माफी के बावजूद अदालत के पास ऐसा मवाद हो तो वो फिर ऐसे कंटेम्बर को, एलिजिड कंटेम्बर को सजा देती है और उसके पास और कोई चारा नहीं होता। और सलमान अकरम साहब, आप बताइएगा कि ज़ाहिर इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हैं जो बहुत दफ़ा वाज़े कर चुके हैं कि वो कंटेम्प्ट के मामलात में की बहुत ज़्यादा जो है उनकी एक लिबरल इंटरप्रिटेशन है। बाबर सत्तार साहब हैं, 2 दिन पहले ही फवाद चौधरी साहब के खिलाफ जब एक पटिशन गई तो उन्होंने उसको मिनटों में मुस्तरद कर दिया। इसके बावजूद ऐसे शख्सियात मौजूद हैं जिनकी बड़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन रही है, मगर क्या फ़र्क नहीं समझ पा रहे खान साहब के जुडिशल कंटेम्प्ट का मामला अलग है जिसमें जजेस पर तनकीद हो जाए, स्कैंडलाइजिंग की बात हो, ये जो एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है, लोअर जुडिशरी को जो धमकी का मामला है, ये एक संगीन मामला है, क्या इसका एहसास नहीं कर पाए खान साहब? जी बिल्कुल, देखिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट वाकई बहुत संगीन नौयत की कंटेम्प्ट होती है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बार बार ये कहा कि यह मामला क्रिमिनल कंटेम्प्ट का है। थोड़ी सी अगर मैं गुजारिश कर दूं कि फर्क क्या है, देखिए 3 तरह की कंटेम्प्ट्स हैं हमारे कानून में, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और जुडिशियल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट ये है कि आप अदालती हुक्म को नहीं मानते, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया था, उन्होंने अदालती हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी जो कंटेम्प्ट है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, वो ये है कि आप धमकी दें किसी गवाह को या जज के हवाले से आप ऐसी कोई बात करें जिसमें ये तासुर हो कि आप उसको कोई धमकी दे रहे हैं और आप रखना डाल रहे हैं अपने तर्ज अमल से जो इंसाफ का प्रोसेस है उसमें। तो ये आज अतर मिनल्लाह साहब ने बार बार कहा कि आपका मामला जो है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का है
और जुडिशल कंटेम्प्ट ये है कि आप अदलिया के हवाले से या किसी जज के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से कोई मनफी बात करें। ये वो मामला था जो निहाल हाशमी या तलाल चौधरी साहब का था। तो ये तीनों मामलात या तीनों जो कंटेम्प्ट की किस्में हैं, ये हमें सामने रखनी चाहिए और इनमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट सबसे संगीन नौयत की तौहीन समझी जाती है। बहुत शुक्रिया, कानूनी राय आपने सुनी। मगर क्या इमरान खान साहब की जो दलील है जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से, क्या वो दुरुस्त है या वो भी हक़ाइक़ के मुनाफी है? उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। 96 साल तक दुनिया के नशीब फराज देखने वाली और 70 साल तक बरतानिया में मलका का तख्त संभालने वाली मलका एलिज़ाबेथ तबीयत की खराबी के बायस अब से कुछ देर पहले बरतानिया में इंतकाल कर गई हैं, जिसकी वजह से बरतानवी पार्लियामेंट की कार्रवाई 10 दिन तक मुअत्तल कर दी गई है। मलका बरतानिया दोम की गुज़िश्ता कई महीनों से तबीयत नासाज थी और अब से कुछ देर पहले बकिंगम पैलेस ने बयान जारी किया था कि मज़ीद मुआयने के बाद मलका बरतानिया के डॉक्टर्स को उनकी सेहत से मुताल्लिक तशवीश है और उन्हें तजवीज़ दी है कि मलका को तिब्बी निगरानी के अंदर रखा जाए। इस खबर के बाद शाही खानदान के दीगर अफराद को मलका बरतानिया की सेहत से मुताल्लिक आगाह किया गया, जिसके बाद उनके बेटे शहजादा चार्ल्स और उनके पोते शहजादा विलियम और शहजादा हैरी ने स्कॉटलैंड में मलका बरतानिया की रिहाइशगाह का दौरा किया, जिसके बाद मलका बरतानिया से मुताल्लिक तशवीश की खबरों में मज़ीद इजाफा हो गया और अब से कुछ देर पहले ही बरतानिया ने तस्दीक की है कि मलका अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। अहम बात यह है कि अब से 2 दिन पहले ही बरतानिया की नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने मलका बरतानिया से मुलाकात की थी, जिसमें रिवायात के मुताबिक उन्हें अपनी हुकूमत कायम करने की इजाज़त दी गई थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। अहम बात यह है कि मलका बरतानिया की ज़िंदगी में बरतानिया की वो 15वीं लिस्ट्रस जो हैं वो 15वीं वज़ीर आज़म है। 15 वज़राए आज़म उनकी ज़िंदगी में रहे जिन्हें मलका ने हुकूमत कायम करने की इजाज़त दी। आमतौर पर बरतानवी वज़ीर आज़म और मलका की ऐसी मुलाकातें बकिंगम पैलेस में होती हैं, मगर दुनिया के सबसे पुराने बादशाही निज़ाम की मलका गुज़िश्ता कुछ महीनों से नक़्ल हरकत से महरूम थी, इसलिए वो कई अहम इजलासों में शिरकत करने से कासिर भी रहीं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एक रात अस्पताल में गुजारने के बाद मलका एलिज़ाबेथ को अवामी मसरूफियात मुनक़ता करने पर मजबूर किया गया और कल रात भी सीनियर वज़रा से उनका एक तयशुदा वर्चुअल इजलास उनकी खराबी सेहत की वजह से मनसूख किया गया था। हम बात यह है कि 1 साल पहले ही मलका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप भी 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे और सालों तक एक साथ रहने वाली मलका एलिज़ाबेथ और शहजादा फिलिप की जोड़ी को बादशाही निज़ाम के सबसे तवील और मशहूर जोड़ी के तौर पर याद किया जाता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे साथ लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं हमें मुर्जा अली शाह। मुर्जा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी शाहजेब, 96 ईयर्स ओल्ड मलका बरतानिया अब रुखसत हो चुकी हैं। बकिंगम पैलेस ने आज सुबह ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि मलका की तबीयत ठीक नहीं है और आज सुबह से इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले बकिंगम पैलेस ने तस्दीक की है कि मलका अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे और उसके साथ ही जो प्रिंस चार्ल्स है वो बरतानिया के बादशाह बन गए हैं। जो बकिंगम पैलेस है उसने कहा है कि अब तकरीबन 10 दिन के बाद जो क्वीन है उनकी एक पूरी जो रॉयल सेरेमनी है, जो ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करते हुए आज से 10 दिन के बाद उनकी तदफीन होगी। इस पूरे अमल में उनको जो बालमोरल जो पैलेस है वहाँ से उनको जो बकिंगम पैलेस है वहाँ पर लाया जाएगा जहाँ उनकी तदफीन होगी। अब से अगले 10 दिन तक जो कौमी शोक का जो ऐलान किया गया है, इसमें मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल और जो दीगर कल्चरल एक्टिविटीज है उनको भी अब यहाँ पर सस्पेंड किया जाएगा और जो मलका की जो बरतानिया की लाइफ है उसको उसी अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा कि पिछले कई दहाइयों से जो बरतानिया में मुख्तलिफ क्राइसिस आए और ख़ास तौर पर जो शाही जो रॉयल फैमिली है उसको मॉडर्नाइज करने में और उसको एक जो 21st सेंचुरी के जो तकाज़े हैं उनके करीब लाने में जो मलका का बहुत बड़ा रोल समझा जाता है कि उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में बरतानिया और ख़ासतौर पर जो रॉयल फैमिली है उसको नेविगेट किया, उसको एंकर किया और यही वजह है कि जो बरतानिया की जो फौतगी हुई है उसके ऊपर पूरे बरतानिया में अब इस वक्त जो हज़ारों की तादाद में लोग बकिंगम पैलेस की तरफ रवाना हुआ है और पूरे मुल्क में अब एक बेसों की कैफियत। जी मुर्जा, ज़ाहिर उनकी तबीयत के हवाले से तो खबरें आ रही थी, वो जो फिजिकली लोगों से नहीं मिल पा रही थी। आमतौर पर बकिंगम पैलेस में नौमुंतखब वज़ीर आज़म की मुलाकात होती है, मगर ये ऐसा भी नहीं हुआ, वर्चुअल इजलास भी हुआ। तो ये क्या एक्सपेक्टेड था कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है? ये बातें सामने थी या ये आज ही अचानक सारे मामला आए और जो एक बकिंगम पैलेस का स्टेटमेंट आया था? शाहजेब, आज से चंद महीने कबल भी उनके जो हेल्थ केयर के हवाले से खबरें सामने आई थी और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इस हवाले से जो बकिंगम पैलेस है, क्योंकि अगर मलका की खराबी या तबीयत की थोड़ी सी भी अगर खबर आती थी तो वो पूरे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा एक वो सेंसेशन फैलती थी, लिहाजा जो उनकी तबीयत बहुत अच्छे से ख़राब थी लेकिन उसको जाहिर नहीं किया जा रहा था। लेकिन जो नई प्राइम मिनिस्टर आई है लिज ट्रस, उन्होंने जो क्वीन से मुलाकात की है सिर्फ चंद घंटे पहले
उस जो तस्वीर सामने आई उसके हवाले से काफी पर यहाँ पर स्पेकुलेशन सामने आई कि मलका बहुत कमजोर हो चुकी है। ये बहुत अरसे के बाद जो उनकी जो ऑफिशियल जो पिक्चर है वो सामने आई थी, जिसमें ये क्लियर नजर आ रहा था कि मलका बहुत कमजोर हो चुकी है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो रॉयल फैमिली को जो कवर करने वाले जो मुख्तलिफ मीडिया है उस हवाले से इस तरह की इतलात थी कि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब है। और इस हवाले से बकिंगम पैलेस मुख्तलिफ औकात में डिनाइल भी इशू कर रहा था, लेकिन उनकी जो हेल्थ है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। और ख़ास तौर पर जो उनके हस्बैंड की वफात के बाद जो चंद साल कबल हुई थी उसके बाद उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। जी बहुत शुक्रिया मुर्ज़ा अली शाह, इस हवाले से लंदन से तफसीलात बता रहे थे। शोक का ऐलान किया गया है और जो उनकी तबीयत का मामला था, जो ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई वो जो नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के बाद हुई थी, और फिर आज ये खबर आई है कि मलका बरतानिया इंतकाल कर गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।